देश भर में बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के अवसर पर समिति द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा साहेब की प्रतिमा पर माला अर्पण कर उन्हें नमन किया गया। इस अवसर पर लोगों ने मुख्य अतिथि नवीन गोयल का स्वागत किया। बता दें कि नवीन गोयल ने कहा कि आज उन्हीं के दिखाए रास्तों पर चलकर ही हम लोग आज़ादी की सांस ले रहे हैं, अपने विचार दूसरों तक पहुंचा रहे हैं और देश को प्रगति के राह पर ले जाने के लिए हर किसी को बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा दिखाए गए पदचिन्हों पर चलना चाहिए। वहीं लोगों ने भी नवीन गोयल द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि नवीन गोयल द्वारा उनके क्षेत्र में कराए जा रहे कार्यों में अहम भूमिका रहा है। ओमनगर शांतिनगर में यहाँ पर बी.आर. अम्बेडकर सर्व समाज समिति के द्वारा बाबा साहब को नमन किया गया। उनकी 133वीं जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। उनको दिखाए हुए रास्ते पर चलने का हम प्रण लेते हैं। बाबा साहब एक इंस्टीट्यूशन थे। बाबा साहब एक कोई व्यक्ति नहीं थे, एक लीजेंड थे। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आज जो भारत एक इतना बड़ा भूखंड है उसको एक धारा में, एक सूत्र में पिरो दिया। ऐसी शख्सियत को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यहाँ महेश सारवान जी और सभी साथियों के द्वारा इस धर्मशाला के निर्माण की बात हो, समाज के लोगों को आगे बढ़ाने की बात हो, हमेशा ये सभी साथी अग्रणी काम करते हैं। और यहाँ पर जो मांग कॉमेडी सेंटर को, जो पुरानी मांग है बेरी वाले बाग की, उसकी भी रखी गई है। जल्दी सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करूंगा और जो भी समाज की तरफ से आदेश होंगे, निर्देश होंगे, उस पर पूरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। आज हमें इस बात की चिंता करनी है कि हमारा आसपास में कौन समाज पीछे रह गया है। हमें हाथ पकड़ करके, गले लगा करके उसको आगे लेकर के चलना है। बाबा साहब ने यही कहा कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। हमें उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने की जरूरत है। अब उनका जन्मदिन सिंबल ऑफ होली कहा जाता है। युवाओं को जो बच्चे इस वजह से उनको क्या मैसेज देंगे? बाबा साहब ने तो हर विषय पर बात की है। बाबा साहब ने समानता के लिए बात की है। आज का दिन मैं मानता हूँ कि सही सामाजिक समरसता का दिन है। मैं मानता हूँ कि ऐसे संविधान के निर्माता का जन्म जयंती है। अगर वो नहीं होते तो आज ना जाने हम कहाँ होते। ना हमें आज बात करने की आज़ादी होती, ना अपनी कहीं भी जाने की आज़ादी होती। बाबा साहब को जितना कहा जाए उतना कम है। बाबा साहब तो आम जन जन के लिए समर्पित हैं। हमें उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलें। ओमनगर शांतिनगर में यहाँ पर बी.आर. अम्बेडकर सर्व समाज समिति के द्वारा बाबा साहब को नमन किया गया। उनकी 133वीं जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। उनको दिखाए हुए रास्ते पर चलने का हम प्रण लेते हैं। बाबा साहब एक इंस्टीट्यूशन थे। बाबा साहब एक कोई व्यक्ति नहीं थे, एक लीजेंड थे। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आज जो भारत एक इतना बड़ा भूखंड है उसको एक धारा में, एक सूत्र में पिरो दिया। ऐसी शख्सियत को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यहाँ महेश सारवान जी और सभी साथियों के द्वारा इस धर्मशाला के निर्माण की बात हो, समाज के लोगों को आगे बढ़ाने की बात हो, हमेशा ये सभी साथी अग्रणी काम करते हैं। और यहाँ पर जो मांग कॉमेडी सेंटर को, जो पुरानी मांग है बेरी वाले बाग की, उसकी भी रखी गई है। जल्दी सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और जो भी समाज की तरफ से आदेश होंगे, निर्देश होंगे, उस पर पूरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। आज हमें इस बात की चिंता करनी है कि हमारा आसपास में कौन समाज पीछे रह गया है। हमें हाथ पकड़ करके, गले लगा करके उसको आगे लेकर के चलना है। बाबा साहब ने यही कहा कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। हमें उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने की जरूरत है। अब उनका जन्मदिन सिंबल ऑफ होली कहा जाता है। युवाओं को जो बच्चे इस वजह से उनको क्या मैसेज देंगे? बाबा साहब ने तो हर विषय पर बात की है। बाबा साहब ने समानता के लिए बात की है। आज का दिन मैं मानता हूँ कि सही सामाजिक समरसता का दिन है। मैं मानता हूँ कि ऐसे संविधान के निर्माता का जन्म जयंती है। अगर वो नहीं होते तो आज ना जाने हम कहाँ होते। ना हमें आज बात करने की आज़ादी होती, ना अपनी कहीं भी जाने की आज़ादी होती। बाबा साहब को जितना कहा जाए उतना कम है। बाबा साहब तो आम जन जन के लिए समर्पित हैं। हमें उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलें। गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।